हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हमारा जो माइक्रोस्कोप का टाइप है, दैट इज़ ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट। सो जो प्रीवियस की टू जो वीडियोस थी उनमें हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। सो अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं अभी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, तो इसका जो नेम है वो उसी से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि बेसिकली जो ब्राइट फील्ड है इसमें हम क्या करेंगे, जिस जो हमारा फील्ड होगा, जो हमारा बैकग्राउंड होगा, दैट इज़ ब्राइट, वो ब्राइट होगा। और जो हमारा जो स्पेसिमेन है, जिस सैंपल को हमें माइक्रोस्कोप में देखना है, वो क्या होता है, या वो डाई वाला होता है, उसमें हमने कोई पर्टिकुलर डाई करी होती है, या वो उसका नेचुरल कलर उसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हमें अपने ब्राइट बैकग्राउंड में इजीली दिख जाता है। सो लेट्स सी, इट इज़ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, यानी कि कहीं ना कहीं लाइट रेज का इसमें यूज़ होता है। दैट यूजेज लाइट रेज टू प्रोड्यूस अ डार्क इमेज अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, यानी कि इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड जो रहेगा वो ब्राइट रहेगा और उसके ऊपर जो स्पेसिमेन होगा वो क्या होता है पर्टिकुलर, मतलब वो इमेज जो होगी डार्क होगी। वो डार्क इसलिए होगी क्योंकि या तो हमने इसमें कोई डाई करा है, या नेचुरल उसमें कोई ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हमें ब्राइट बैकग्राउंड में जो है वो कलर शो करता है। A bright field microscope is a type of microscope that uses visible light and an objective lens to magnify and illuminate a sample। इसमें बेसिकली ये विजिबल जो रीजन की लाइट होती हैं, जिसकी वेवलेंथ 400 टू 800 नैनोमीटर होती है, तो उस वेवलेंथ की लाइट को ये यूज़ करता है मैग्नीफाई करने के लिए, जो भी हम इमेजेस को देखते हैं, स्पेसिमेन को जब देखते हैं। सो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट लिखा है, यहाँ से जो है लाइट का सोर्स आ रहा है। देन वो लाइट जो है, यहाँ पर कंडेंसर लेंस प्रेजेंट होता है। ये लाइट जो है इस लेंस के थ्रू कंडेंस हो जाती है, जिस वजह से ये जो स्पेसिमेन है वो जब ये लाइट कंडेंस होती है तो उसके बाद क्या होता है, हम स्पेसिमेन को ईजिली देख सकते हैं। देन यहाँ से ये रेज जाना स्टार्ट होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाएंगी, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के पास लगा है। एंड देन यहाँ से जो रेज है वो ऑक्यूलर लेंस के पास जाती है, एंड देन हमारी आइज़ तक पहुँच के हमें जो है जो पर्टिकुलर जिसको भी हम देखना चाहते हैं स्पेसिमेन को, वो हमें विजुअलाइज हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली ब्राइट फील्ड में हम क्या रखेंगे, जो हमारा फील्ड होता है, जो बैकग्राउंड होता है वो ब्राइट होता है, उसके ऊपर हम जो स्पेसिमेन होता है उसको हम डाई करते हैं। वो डाई हमें इसलिए करना पड़ता है बिकॉज अगर हमारा बैकग्राउंड भी ब्राइट है और स्पेसिमेन भी ब्राइट है तो हमें वो देख ही नहीं पाएगा, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा सैंपल है और कौन सा हमारा बैकग्राउंड है। तो इसलिए हमें स्पेसिमेन को यहाँ पर डाई करना ज़रूरी है। कुछ तो नेचुरली डाई होते हैं, यानी कि जिनमें कुछ नेचुरली अकरिंग पिगमेंट होते हैं, तो उनको हमें डाई नहीं करना पड़ता। बट बाकी जो ऐसे हैं जिनमें डाई नहीं प्रेजेंट है नेचुरली, उनको हमें डाई करना पड़ता है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने ये लेंस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है पार्ट 2 जो है मैग्नीफिकेशन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है कि ये कैसे ये डिफरेंट जो लेंस है वहाँ से इमेज बनती है, राइट। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी इसमें वाइट पोर्शन है दैट इज़ बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज स्पेसिमेन। ये कोई टिश्यू है जो हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये हमने किया है डाई। डाई करने के बाद ये हमें इस तरीके का कलरफुल दिखाई दे रहा है। देन इसके आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज है इसकी, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, हम इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और जैसे कि मैंने बोला कि इसमें जो है ये विदाउट स्टेनिंग के भी विजुअलाइज हो जाते हैं कुछ स्पेसिमेन, बिकॉज उसमें नेचुरल कलर प्रेजेंट होता है, डाई प्रेजेंट होती है। एंड इट कैन बी यूज टू व्यू बोथ स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड सैंपल, यानी कि ये जो है स्टेन्ड और अनस्टेन्ड दोनों टाइप के सैंपल को देखने के लिए इसका बेसिकली यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो
यहाँ पर नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है दैट इज़ डार्क, राइट। तो जो यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड होता है बेसिकली, वो जब डार्क होगा तो ईजिली हमें यहाँ पर कोई डाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो हमें ईजिली विजुअलाइज हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टेनिंग, राइट। So let's see. A dark field microscopy is used to examine live microorganisms, either invisible in ordinary microscope, cannot be stained by standard methods. तो इसमें क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्कोपी है इसका लाइव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको विजुअलाइज करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हम स्टैंडर्ड मेथड या स्टेनिंग ऐसी टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं। और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ओपेक डिस्क यूज़ होती है। अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। तो ये जो है इट इज़ लोकेटेड अंडरनीथ द कंडेंसर लेंस के नीचे प्रेजेंट होती है, विच ओनली अलाउज द स्कैटर्ड लाइट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट द स्ट्रेट लाइट विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। तो ओपेक जो डिस्क है इसका फंक्शन यहाँ पर मेन होता है, दैट इज़ कि यहाँ पर क्या करता है, ये सिर्फ स्कैटरिंग लाइट जो ऑब्जेक्ट से जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट को, उसी को क्या करता है, अलाउ करता है, और बाकी को ये प्रिवेंट करता है। क्योंकि एक ही टाइप की जब लाइट वहाँ पर अलाउ होगी तो वो क्या करेगी, बाकी बैकग्राउंड में और चीज़ें वहाँ पर विजिबल नहीं होगी, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करेगी, अलाउ करेगी स्पेसिमेन तक पहुँचने में, राइट। जिससे हमें बैकग्राउंड में जो और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, राइट। इस वजह से ओपेक डिस्क का यूज़ किया जाता है। सो दैट वी कैन सी अ डार्क बैकग्राउंड, जैसे मैंने बताया, और ब्राइट ऑब्जेक्ट है, ताकि हमें बैकग्राउंड डार्क मिले और ऑब्जेक्ट जो हम जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो हमें ब्राइट मिले। तो इस वजह से इसका हम जो ओपेक डिस्क है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। दिस इज़ ये जो रे डायग्राम है दैट इज़ फॉर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड दैट इज़ फॉर डार्क फील्ड। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि लाइट सोर्स होता है, देन कंडेंसर लेंस होता है, स्पेसिमेन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होता है, ऑक्यूलर लेंस होता है जो हमारी आइज़ के पास प्रेजेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये लेंसेज सिमिलर होते हैं डार्क फील्ड में, बट डिफरेंस यहाँ पर आता है कि यहाँ पर ओपेक डिस्क होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या करती है, केवल जो स्कैटरिंग जो लाइट है उन्हीं को ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाती है, बाकी लाइट को नहीं जाने देती, पास आउट नहीं होने देती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन इज कैप्चर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो स्पेसिमेन ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया है उसी लाइट को ये पर्टिकुलर क्या करेंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुँचाती हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है जो कि कैप्चर करी है बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ने, जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट से वो यहाँ से पास हो जाती है, आप देख सकते हैं, राइट। बस रिफ्लेक्टेड लाइट ही क्या करती है, हमारी आइज़ तक पहुंचती है, और हमें जो है जो हम पर्टिकुलर स्पेसिमेन को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो हम उसको इजीली देख सकते हैं। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस हैं इसके, लाइव ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, मोर डिटेल व्यू ऑफ एक्सटर्नल फीचर जो भी होते हैं, जो एक्सटर्नली, इंटरनली हम यहाँ पर नहीं देख सकते, एक्सटर्नली चीज़ों को ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं। एडिंग अ फ्लोरोसेंट डाई इंक्रीज द एबिलिटी टू सी योर स्पेसिमेन। यह हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें और मोर क्लियर इमेज चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाई भी ऐड कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट डाई, राइट। डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हम तभी इमेजेस को देख पाएंगे जब पर्टिकुलर रूम में कम्प्लीटली वहाँ पर डार्क कंडीशन अवेलेबल होती है। नीड्स एन इंटेंस अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम दी माइक्रोस्कोप टू वर्क। यहाँ पर जो है एक इंटेंस अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप को प्रॉपर वर्किंग के लिए, और ईजिली कैन ईजिली मिस्टेक डस्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर डस्ट प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में तो ये जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट आता है कि इसका यूज़ हम एक्सटर्नली जो इमेज है, एक्सटर्नली जो हमारे पास स्पेसिमेन है उसको हम विजुअलाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो कि बेसिक आइडिया आपको देता है अबाउट ब्राइट और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।